जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी आमीन बोला नहीं, आमीन आमीन बोलेगा कहा? ये मौत का शेर है। अब मौत से डर तो सबको ना है। बाप जलसा जी कहे आमीन बोलना, कहीं यही टपकी तो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मदीने में आ जाए। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी नियाज़ साहब दामत बरकातुहुम अलहम्द अभी उम्रे से आए हैं और 70 लोगों को अपने साथ ले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 70 लोगों की जमात, और अगले साल की फिर तैयारी हो रही है। और उस तैयारी में हजरत का हुक्म है कि आपको भी चलना है। तमाम उलमाए किराम की जमात जाएगी अररिया के सरजमीन से। कुर्रा जाएंगे, आइम्मा जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जाएंगे, हुफ़ाज़ जाएंगे, सामईन जाएंगे और वहीं जाकर एक जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह वल्ला दवा। उसमें सोहराब साहब सारी फेरिस्त रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हबीब में रोज़े रसूल के पास मैंने कहा कि हजरत इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं, वाहिदा भी हो चुका है मेरा, और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी को भी लेकर जाऊं और अपने बच्चों को भी लेकर जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो। कहां के लिए? जो लेना है ले लो, दुनिया एक बाजार है। जो लेना है ले लो वहां के लिए, ये बाजार फिर एक दिन बंद हो जाएगा। कहां के लिए? ससुराली के लिए, वहां के लिए, अल्लाह के यहाँ के लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए, हश्र के मैदान के लिए। जो लेना है दुनिया से ले लो, एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मौत आनी है वो आकर रहेगी। ये शेर समात पाइए। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और दूसरा शेर, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। मेरे बच्चों, दीन सीखो। कब सीखोगे? दीन सीखो कब सीखोगे? बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसा है जिसके सर पे टोपी नहीं है। बताइए, मोबाइल 80-50 हजार का मोबाइल लेके बैठा है और जलसे में आया है और सर में टोपी है। अरे टोपी नहीं छलोन, रुमाले बांधे, रुमाल नहीं छलोन, बिहार जे कर लाद जे पगड़ी बांध लाल है, पगड़ी बांधेगा। ये अफसोस का मकाम है। नौजवान टोपी पहनना नहीं चाहता है। ये नबी की सुन्नत है टोपी पहनना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान का पहचान, मुसलमान की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हे बाबू संजीदा हो जाओ। दीनी मजलिस है, थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए। मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर बैठो, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आपके सर पे हमेशा टोपी रहनी चाहिए। मुसलमान की ये पहचान है, इस्लाम का ये पहचान है। टोपी हमारे सर पे है। कोई भी आदमी, कोई भी वो कौम का आदमी हो, कोई भी आदमी देखेगा वो कह देगा ये मुसलमान है। ऐसी को हम लोग छुपाते हैं। हाजियों में जाते ही
कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हज किए हैं, जरा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। हाजी साहब जो है, जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कहाँ जी को सबसे पहला बिस्मिल्लाह, आपका स्टेज ही है माशाल्लाह। हाँ हमारे स्टेज पर हैं, कफारा हो जाएंगे सबकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हैं, लेकिन पिंडालम को हाजी साहब नजर नहीं आए। ये अफसोस का मकाम है। ये सिसोना की बस्ती की सरजमीन है, जोकी का इलाका है, अमीर व कबीर लोग, दिल वाले लोग रहते हैं। हमें अफसोस है कि अल्लाह ने जिसके ऊपर हज फर्ज किया और सिर्फ वो बखीली की वजह से हज ना किया, ये अफसोस का मकाम है। देखिए ये हज जो है ये फर्ज है। हज क्या है? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान मुबारक के महीना का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया तो ज़कात का देना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हज फर्ज है। एक बार हज करना फर्ज है। अगर हज किए बगैर मर गए, अच्छा इसमें देखिएगा बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये 3-4 लाख रुपए रह गए जाएंगे, 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। कौन जाएगा मक्का मदीना पैसा खर्चा करने? मर गया, हज नहीं किया। तो सुनो, वो मुसलमान होकर नहीं मरा है। आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो मुसलमान होकर नहीं मरा, या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह जिसके ऊपर फर्ज है करेंगे, अरे करेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पूरा मजमा जाएगा इंशाअल्लाह। हज करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये आपके सामने नाज़िम जलसा हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 150 आदमी को ये हज में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कारी साहब को फोन कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है ये बनवा देंगे, जो भी झमेला, सिर्फ आप उनसे राब्ता रखना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सारा काम ये करवा देंगे। इससे आसान रास्ता और कहां मिल सकता है? अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अफसोस का मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे हिंदुस्तान के लोग हज कब करते हैं, पाकिस्तान के लोग हज कब करते हैं, बांग्लादेश के लोग कब हज करते हैं, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाकर हज करते। बोलो बात सही की गलत? बोलो बूढ़ हो धुर भाई कभी हज कर भाई, वो मेहनत है, वो जो 5 दिन है मिना मुज़दलिफा का मैदान, और कुर्बान जाओ, जब ये है भूले नहीं सके वहां दौड़ते क्यों? मुंह एक बार हर फिक्री करी। वही कहने का गर्ज मेरा यही है। इंडोनेशिया के मुसलमान देखो, इंडोनेशिया का मुसलमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान पहले हज करता है फिर बाद में निकाह करता है। पहले इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान है, पहले हज करेगा, अगर हज फर्ज है तो पहले हज करेगा फिर बाद में निकाह करेगा। हम राजनी पहले बियाह करेंगे, बाद में हज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो शेर है, अच्छा देखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा बखील के भी क्वालिटी हैं, बखील के क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली? अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस,
मक्खी चूस, कितना भी नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से न हो सकती। जे बखीला छे, जे बखीला छे, बखील जन्नतत जाबे ना। एटा कोता आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे हदीसे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। अब मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और कुर्बान जाओ, वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। जो चला गया वहां से आने को जी नहीं चलेगा, जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाए, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाए। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता। मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती है। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1 लाख? अब वो समझ में मैंने समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाए, मदीना भी घूम जाए। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो नमाज। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफर किए थे मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहां की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफर 2 से 3 घंटा के अंदर में। ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। सखी बनो,
मुसलमान सखी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा, दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? 10 है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है एक का बदला 10, और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपया का बदला 7 लाख, 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों, 7 लाख। आप अगर हज करने जाते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है। आप अगर उम्रा करने जाते हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बीवी को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बच्चे को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मस्जिद बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मदरसा बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। कुर्बान जाइए, बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, ये भी तो सदका है। बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। बूढ़े लोग हमारे बहुत इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। ये बच्चा लोग बहुत ज्यादा है। नौजवान लोग एक बात याद रखो, एक बूढ़े मियाँ 90 साल की उम्र थी, बीड़ी पी रहे थे खड़े होकर रोड पर। 90 साल। एक आदमी पूछ लिया, हजरत जन्नत में बीड़ी मिलते हो? बोले कर आदत बड़ा खराब है, बीड़ी पिए। ठीक है, जन्नतम तो बीड़ी मिलता हूँ, लेकिन जलावेली जहन्नम जे में लगता। बोले वाह, तो बड़ा खतरनाक जगह का नाम ले रहा। नब्बे साल का बूढ़ा सिगरेट पी रहा, रोड पे खड़े हो। आए मीडिया वाला, क्या बोलिएगा, देखते हैं इतना महंगा महंगा मोबाइल। अच्छा कुर्बान जाइए, अभी 3G 4G 5G है ना? अरे बोला नहीं, 3G 4G 5G। हम रोशनी जमाना में इसलिए नहीं झील, हम रोशनी जमाना में झील उस्ताद जी अब्बा जी, ये क्या थपरम नेटवर्क अभी बोला बात सही जी गलत है ना? कुर्बान जाइए, अभी 3G है, 4G है, 5G है। हमारे जमाने में उस्ताद जी थे, मुंशी जी थे, अब्बा जी थे। बात समझ में नहीं आती थी, एक तमाचा लगा के नेटवर्क का भी। अभी छोटे छोटे बच्चे के हाथों में आईफोन है। कुर्बान जाओ, हम लोग के जमाने में एक फोन होता था, वो छोटका लाल फोन, लाल खिलौना है, लाल फोन। अब बटन दबावे नहीं तो वो एक गाना बजी, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली धूम मचा ले धूम बोली, और कुछ नहीं बोली। तो मीडिया वाला गुजर रहा था उधर से, तो बूढ़े मियाँ को देखा कि सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो मीडिया वाला सोचा कि भाई उम्र देखिए, भाई बीड़ी पी रहा है। तो गाड़ी रोकल के बूढ़ा के पास गेली, मैं भिरा दे मुँह। क्या आपका नाम? बोला हमरो नाम जी अब्दुल्ला। बोले तोर उम्र कितना छा? बोले बेटा हमार उम्र 100 पार छा। बोले बीड़ी करे पी? तो आपको मालूम नहीं कि बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आप जल्दी मर जाइएगा। बोला बेटा मजबूरी है, आदत लग गई है, नहीं पिए जी नहीं बेटा, हमरा चैन नहीं मिले जा। तो मीडिया वाला बोली कि तोरा कोई रोके तो कैसे ना बीड़ी पी जे? बोले बेटा रोके चल, जितना रोके तो कैसे सब ऊपर चलोगी। अब बहुत दिनों बाद ते टोकले से अपना ध्यान रखिए। मीडिया वाला वही भूल भाग कि वाह खतरा चके सखी बनो। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा।
जो सखी है। अभी हमारे इलाके में तो हम तो जानते हैं जोकी की सरजमीन पे एक सऊद बाबू हैं, ईटा भट्टा वाले रानी के, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जानते से सिसोना की बस्ती है। इससे कबल भी मैं जलसा किया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देने वालों ने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी खगड़िया में जलसा था 15 दिन पहले, ओ मेरा मीडिया वाला यहाँ पर मौजूद है। अब यकीन नहीं करेंगे, खुदा झूठ ना बोलवाए, माइक के सामने मिंबर रसूल पर मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा 35 मिनट के अंदर में 53,65,000 रुपए कलेक्शन हुआ मस्जिद का जलसा। मैंने 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान को सखी होना चाहिए, सखी होना चाहिए। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, इसलिए सखी बनो। देखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, जो लोगों को खाना खिला के आया है, जो लोगों को पानी पिला के आया है, जो मस्जिद बनाकर आया है, जो मदरसा बनाकर आया है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो करेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, चाहे रहे चाहे। आज जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा था, 1 टका नहीं